हेलो माय फ्रेंड्स। और यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है कि मैं यहाँ पे यूजीसी केस लिख रखा हूँ। तो आज जो फाइनल डिसीजन आने वाला था यूजीसी के साइड से, तो अभी उसमें फाइनल आया है कि नहीं आया, मैं आपको पूरा ढंग से डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आज उसका केस की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। जो शिवसेना उस साइड से लड़ रही थी और इस साइड से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम साइंसेस है, जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थे, उन्होंने यहाँ से केस को लीड किया था। तो यहाँ पे देखो क्या क्या हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई है, वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। तो देखना कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी लीड हुई है। और क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम सब जो पोस्टपोन कराने में लगे थे, तो पोस्टपोन शायद हो भी सकता है, लेकिन अभी कुछ और डिले लगेगा। तो डिले क्या क्या हुआ है यूजीसी के साइड से, क्या क्या केस में हुआ, चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह का कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर अपडेट बताने वाला हूँ। और जितने भी आगे आएंगे आने वाले दिनों में, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये कहाँ पे चीज़ें और बहुत ही फास्ट आती है। तो एक ट्विटर पे मैंने बताया था कि ट्विटर पे पॉइंट टू पॉइंट हमारा डायरेक्ट आ जाता है न्यूज़ की क्या हो रहा है, क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी क्या क्या हुआ है, उनके साइड से क्या क्या बोला गया है और कहाँ पे क्या हुआ है। तो मैंने एक चीज़ बताया था कि आपको क्या सर्च करना है। क्रोम पे जाके ट्विटर खोलना है। ट्विटर खोलने के बाद आपको क्या सर्च करना है, तो बार एंड बेंच इसको ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे जितने भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होती रहती है, मतलब हर मिनट कुछ ना कुछ वहाँ तो होती ही रहती है। तो यहाँ पे हर चीज़ का यहाँ पे अपडेट आते रहता है, ठीक है। अब देखो यूजीसी, जैसे यहाँ पे यूजीसी हियरिंग समरी इन सुप्रीम कोर्ट। अब देखो यूजीसी का यहाँ पे पूरा समरी दे रखा है। तो चलो समरी तो बाद में आएंगे। अब देखो पहले इसको पूरा ढंग से देखते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चीज़ें सब चीज़ अच्छे तरीके से बता रखा है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे चीज़ें पढ़ो, यहाँ पे अच्छे से पढ़ो यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये तो देखो दिल्ली की आ गई, यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो यहाँ पे सारा चीज़ आज पूरा ही पूरा बात चला है एकदम यहीं पे, एकदम जितने भी बहुत ही शानदार तरीके से चला है। जस्टिस फॉर स्टूडेंट, सारा चीज़ यहाँ पे जस्टिस फॉर स्टूडेंट इन एसी फॉर जस्टिस, मतलब सारा चीज़ यहाँ पे चला है। देखो यहाँ पे, चलो यहाँ से मैं बताता हूँ कि जैसे उन्होंने क्या बोला, सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज लैक बेसिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो किसी ने बोला कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे सिंघवी साहब ने बोला कि नहीं है, इट इज़ नॉट फिजिबल टू अडॉप्ट ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन इनफॉर्मली। नहीं, सभी जगह इनफॉर्मली एग्जाम नहीं हो सकता, इन्होंने बोला। तो मतलब क्योंकि कोच कुछ बोल रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम कराने के सारे कॉलेजेज में नहीं है ऐसा, तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि ठीक है कि सभी जगह अवेलेबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे फिर आगे क्या हुआ, आगे उन्होंने नाउ दिस इज स्ट्राइकिंग द न्यू गाइडलाइंस पास टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट एमिड कोविड-19। फिर उन्होंने वो ये बोला कि सिंघवी साहब ने बोला कि ये जो चीज़ें हैं मतलब बहुत ही दिक्कत कर रही है, कोई बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है न्यू गाइडलाइन जो आया है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम लेना और ये सब चीज़ें अलग अलग करना, तो ये बहुत ही दिक्कत हो रही है। फिर बट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट। तो सिंघवी साहब ने क्या कहा, दिस ऑप्शनल एग्जाम इज प्रॉब्लमेटिक इफ समवन कैन नॉट अपेयर इन द एग्जाम गिव ए लेटर ऑप्शन इट विल क्रिएट कैओस मीन्स यहाँ पे कि ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो बेनिफिट है स्टूडेंट के लिए, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि सिंघवी साहब ने ये बोला क्योंकि ये बेनिफिट है लेकिन ये कायोस मचा देगा। क्योंकि देखो किसी का एग्ज़ाम हो गया, किसी का फिर बाद में एग्ज़ाम होगा, तो ये लगेगा नहीं कि क्वेश्चन मतलब लीक हो गया, या फिर क्वेश्चन उसको पता चलेगा कि पैटर्न उससे पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक अलग ही लेवल की चीज़ हो जाएगी कि अपने आप खुद ही डरने लग जाओगे, यहाँ पे बच्चे में डर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो फिर आर डिसीजन बाय द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ऑन द रिकॉर्ड आई विल प्लेस ऑन द रिकॉर्ड। फिर उन्होंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट की जो कमेटी उसने कोई रिकॉर्ड दिया है, तो वो उन्होंने बोला कि मैं बताऊंगा इसके बारे में। फिर देखो मेनी यूनिवर्सिटीज हैव बीन कन्वर्टेड इनटू कोविड-19 सेंटर, दिस इज देयर इन महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। बार काउंसिल टू हैज़ कैंसिल द एग्जाम एंड द जुलाई 6 गाइडलाइंस इग्नोर्स द एमएचए गाइडलाइंस टू। अब देखो यहाँ पे जुलाई 6 या यूजीसी का जो जुलाई 6 का जो गाइडलाइंस था, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइन है उसको भी वायलेट करती है। कैसे कैसे करती है वो यहाँ पे बताएं वहाँ पे। और इन्होंने ये भी बोला कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है वो कोविड सेंटर बनाया गया। और जो बार काउंसिल का एग्ज़ाम कैंसिल बोल रहे हैं ना, ये बार काउंसिल जैसे जो वहाँ पे जो एग्ज़ाम होते बार काउंसिल मतलब जो जस्टिस बनने के लिए या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए, जैसे वहाँ पे आपको कुछ और बनना है, वकील करना है, तो उनके लिए भी एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये तो यहाँ पे देखो डेली राइट्स के लिए बीच में आ गया। फिर देखो फिर यहाँ पे आता है किसके लिए, फिर यहाँ पे जस्टिस इन एससी फॉर स्टूडेंट इन एससी फॉर जस्टिस। फिर देखो यहाँ पे हेवेंस विल नॉट फॉल इफ द एग्जाम कैंसल। सिंघवी साहब ने बोलते हैं कि ए एफ सिंघवी है, अभिषेक सिंह मनु सिंघवी, ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, वो यहाँ से पक्ष रख रहे हैं, वो वकील भी इसलिए रख रहे हैं यहाँ पे। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, एमएचए गाइडलाइंस बेयर of July 20, how can July 6 guidelines take into them account, the purpose of that guideline by MHA did not related to exam। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो
MHA का जो गाइडलाइन था जुलाई 20 को था, तो वो जुलाई 6 से कैसे आप रिलेट कर सकते हो। और MHA का जो गाइडलाइन होता है एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। ये बात भी सही है कि MHA की जितने भी गाइडलाइंस आती है वो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, तो आप उसको कैसे इंटरलेट कर सकते हो, उन्होंने ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। फिर देखो सिंघवी साहब ने क्या बोलते हैं कि सेक्शन 62 ऑफ NDMA स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन इन दिस रिगार्ड एंड सेक्शन 72 ऑन ओवर राइडिंग इफेक्ट टू दिस। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि सेक्शन 62 जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो यहाँ पे जो ये है, तो डिजास्टर में आप क्या स्टेट खुद ही मतलब डिसीजन ले सकता है अपने अकॉर्डिंग। हु अपेयर्स फॉर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के साइड से कौन अपेयर हुआ है, तो यहाँ पे फिर उन्होंने बताया कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के साथ कौन कौन अपेयर हुए। तो एडवोकेट सचिन पाटिल फॉर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आई विल प्लेस ऑन रिकॉर्ड आवर रिप्लाई। मतलब उन्होंने फिर बोला कि जो एडवोकेट सचिन पाटिल है वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की साइड से आए, क्योंकि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ही जो एग्ज़ाम को मतलब कैंसिल कराने के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है, उनको करना भी चाहिए, क्योंकि कोविड के 19 के बीच में भी एग्ज़ाम देना पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन देखो आगे क्या होता है अभी। तो फिर देखो जस्टिस भूषण क्या बोलते हैं, वी विल ग्रांट यू टाइम लेट। फिर जस्टिस भूषण, वहाँ पे जस्टिस भूषण भी हैं जो वी विल ग्रांट यू टाइम लेट द डिसीजन टेकन बाय द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ऑफ महाराष्ट्र एंड फाइल रिपाइल। फिर उन्होंने बोला कि आप अभी मैं आपको टाइम ग्रांट करूँगा, उन्होंने कुछ टाइम देंगे और उन्होंने टाइम दिया भी है कि और आपको क्या करना है, वो अपने जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है महाराष्ट्र की उनको रिप्लाई करने दो कि एग्जाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है। फिर देखो फिर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट एडजस्ट द केस टिल 10। अब नेक्स्ट सुनवाई जो होगी कब होगी, 10 को होगी, 10 अगस्त को होगी। तो 10 अगस्त तक अभी वेट करना पड़ेगा कि अभी मतलब अभी यहाँ से यही है कि एग्जाम वगैरह कैंसिल नहीं हुआ है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जो डिफरेंट स्टेट की जो यहाँ पे प्ली लगाया गया था उनके साइड से क्या रिस्पॉन्स आता है और क्या बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अब एग्ज़ाम कैंसिल होगा या फिर एग्ज़ाम होगा, उस पर डिपेंड करेगा। कि यहाँ पे बहुत ज़ोरदार बहस चली है, आप खुद भी यहाँ पे ट्विटर पर जाके 12 बेंच, क्योंकि इससे पहले आपको कोई अपडेट देगा नहीं, तो 12 बेंच की यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हो। फिर देखो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, SC2 SG मेहता प्लीज़ मेक स्टैंड ऑफ MHA क्लियर। जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स है उनका स्टैंड क्लियर करवाओ, सुप्रीम कोर्ट बोलती है। फिर यहाँ पे फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो अटर्नी जनरल वो बोल रहे हैं क्या कि वी विल बाई मंडे, लेटेस्ट मंडे तक वो बता देंगे। यहाँ पे नो बडी शुड बी अंडर द इम्प्रेशन डैट दे कैन नॉट प्रिपेयर, स्टूडेंट शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। और इन्होंने क्या बोला है कि स्टूडेंट को शुड प्रिपेयर रहना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि जो उनके कि मैं बता दूंगा क्या क्या चाहिए यहाँ पे चाहिए, तो स्टूडेंट शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, स्टूडेंट को क्या एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। वी हैव नॉट पास्ड एनी इंट्रीम ऑर्डर। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि मैंने कोई ऐसा कुछ इंट्रीम ऑर्डर पास नहीं किया है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है। तो अभी तो वेट करो, लेकिन देखो अभी क्या होता है। द एंड एफिडेविट टू बी फाइल्ड बाय अगस्त 7, मिस अगस्त 7 तक आपको सब चीज़ जितना भी सुप्रीम कोर्ट सारा चीज़ मांगा है, जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स की गाइडलाइन और जितनी भी सारा चीज़ जो मांगा गया है, सारा चीज़ आपको अगस्त 7 तक आपको ये करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। रीज्वाइंडर आफ्टर ए डे पोस्ट अगस्त 7 मैटर टू बी हेड नेक्स्ट टू। अब कब होगा, 10 अगस्त को फिर से सुनवाई की जाएगी यहाँ पे। तो अब जो भी होगा 10 अगस्त को ही होने वाला है, तो 10 अगस्त तक आपको वेट करना पड़ेगा कि वहीं पे जो सारा फाइल किया जाएगा ढंग से, और 10 अगस्त को फाइनल रिजल्ट आ सकता है कि हमारा एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो मैं तो स्टूडेंट को यही बोलूँगा कि थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते रहिए, और एग्जाम कैंसिल हो जाता तो आपकी खुशी बात है, क्योंकि एग्जाम अभी देने में थोड़ा प्रॉब्लम तो है ही। और जैसा उन्होंने बताया भी कि बहुत सारे कॉलेजेज को या फिर यूनिवर्सिटीज़ को कोविड सेंटर बनाया गया, तो उनकी दिक्कत तो है ही यहाँ पे, तो पॉसिबल नहीं है एग्जाम तो लेना। लेकिन देखो क्या होता है, अभी तो दोनों में लड़ाई चल रही है UGC और ये। अब आपको क्या लगता है वैसा मेरे आप यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या। फिर देखो यहाँ पे भी उसी का है। फिर एडवोकेट अलग रिक्वेस्ट SC टू पास द इंट्रीम ऑर्डर एज मेनी स्टूडेंट आर स्टक इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज ऑफ बिहार एंड असम। अलग हाउ विल दे ट्रेवल माई लॉर्ड। फिर उन्होंने कुछ एक एडवोकेट अलाक है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से ये किया कि इंट्रीम ऑर्डर आप पास कर दीजिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो इफेक्टेड, जैसे बिहार और असम में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ चुका है, तो कोई कभी न्यूज़ में आती नहीं है, तो प्लीज़ आप उसको भी थोड़ा बहुत फॉलो करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे और कुछ डोनेट कर सकते तो डोनेट भी करें, उनकी हेल्प करें। बिहार और असम में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ चुकी है, तो यहाँ पे वो कैसे ट्रेवल कर सकते हो, उन्होंने पूछा माई लॉर्ड से। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है वहाँ पे, वी आर नॉट पासिंग एन इंट्रीम ऑर्डर नाउ मैटर ऑन अगस्त 10। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि मैं कभी भी कोई भी जल्दीबाजी में मैं कोई भी डिसीजन नहीं लूँगा, मैं जो भी होगा मैटर को 10 अगस्त को सुनूंगा, ठीक है। तो आपको 10 अगस्त तक तो वेट करना ही पड़ेगा। और देखो अभी आगे क्या क्या होता है चीज़ें। और वहाँ पे फिर इंड हो जाती है, मतलब चीज़ें इंड हो गई। फिर यहाँ पे देखो पूरा 12 बेंच ने ढंग से बताया गया कि क्या क्या होने वाला है चीज़ें। अब देखो सुप्रीम कोर्ट मेक का स्टैंड ऑफ MHA क्लियर, MHA का स्टैंड 10 अगस्त को सुना जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स का स्टैंड क्लियर करवाओ। फिर यहाँ पे वी विल मंडे को उन्होंने बोला कि मैं दे दूँगा सब चीज़।
फिर अलख ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया ऐसे टू पास इंटरव्यू, बट उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हो सकता, क्योंकि वो अलख ने क्या बोला कि बिहार और असम में बाढ़ आ सकते आए हुए हैं तो बच्चे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। वी आर नॉट, तो अभी कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं हुआ है। तो अभी कोई भी आपको बोले कि ऐसा कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि मतलब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो एग्ज़ाम अभी कैंसिल नहीं हुआ, आपको अभी वेट करना पड़ेगा, चीज़ें देखनी पड़ेगी कि 10 अगस्त तक प्लीज़ आप वेट करें। और देखिए अगर जो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता तो आपको फ़ायदा ही है, आपको एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। और अच्छा काम कर रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अच्छा काम कर रही है, उनको देखना चाहिए, क्योंकि डिजास्टर में अभी ट्रेवल करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन देखो आपके साइड से, अब अपनी साइड से देखो क्या कर सकते हैं। और बिहार और असम में भी तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ, जो भी फंसे हुए हैं। और मेन चीज़ है ट्रेवलिंग, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में एक स्टेट के बच्चे नहीं पढ़ते, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं, और सारा अभी घर गए हुए हैं 2-4 महीने से, क्योंकि लगभग बंसा पड़ा हुआ है, तो सब घर जा चुके हैं। तो वहाँ से ट्रेवलिंग करना बहुत ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेन भी है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली चल नहीं रही है, और कितने कुछ स्टेट में फिर से लॉकडाउन किया गया है, तो वहाँ पे मतलब एक बेसिक सेवाएं भी नहीं चल रही है, तो पॉसिबल तो नहीं है कि चीज़ें वो आ सकते हैं। तो देखना चाहिए यहाँ पे मैटर ऑफ 10 तारीख को, देखो क्या होता है फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को। तो फाइनल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 10 तारीख तक प्लीज़ वेट करें। और मैं यहाँ पर अपने वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और आपको कोई भी चीज़ कुछ भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पर जाके भी देख सकते हैं, बार एंड बेंच की ट्विटर हैंडल है, तो यहाँ पर जाके पूरा जी आपको एकदम बहुत ही जल्दी मतलब फास्ट यहाँ पे आता है रिप्लाई। तो ओके, थैंक यू गाइज। और प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइज।